इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। भारत में लेफ्ट के सबसे बड़े सरताज अभी कोई हैं तो ट्विटर इंडिया है। राष्ट्र की बात करने वालों के सारे ट्वीट डिलीट कर देते हैं और हद तो यह है कि अपने राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल पूछ लेते हैं और जो बिडेन के झूठ को ढक लेते हैं। बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन के झूठ पे पर्दा डाल देते हैं और कोई राष्ट्रवादी उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो अब ये जो ट्विटर इंडिया है इसके खिलाफ एक मामला अदालत में पहुंचा है, दिल्ली के हाई कोर्ट में पहुंचा है। दिल्ली के हाई कोर्ट में ट्विटर इंडिया के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधि खालिस्तान आंदोलन को प्रमोट करने की साजिश रच रहे। ये तो ट्विटर इंडिया का नहीं है, ये तो ट्विटर का मेन बॉस है जैक डॉर्जी, जिसने कहा था यस मैं लेफ्ट बायस्ड हूं, इसने खुद कहा था। तो भारत में जो खालिस्तान मूवमेंट जो हरे पड़ोसी द्वारा प्रोजेक्टेड है, कनाडा आदि से चल रहा है, उसको सपोर्ट करने का आरोप लगा है ट्विटर इंडिया पे। इस याचिका में ट्विटर इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। indiaspeaksdaily.com पर ये आपको खबर दिख रही है स्क्रीन पर। और 30 सितंबर को जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच इस पर सुनवाई करेगी। ट्विटर इंडिया के खिलाफ मांग करने वाली याचिका संगीता शर्मा ने दायर की है। उन्होंने कहा है कि ट्विटर इंडिया खालिस्तान आंदोलन को बढ़ावा देने और राष्ट्र विरोधी एजेंडा के साथ काम कर रही है। इस पर नकेल कसने के कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि इन पर भारतीय दंड संहिता और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्विटर इंडिया समेत सोशल मीडिया के कंटेंट को रेगुलेट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होने की वजह से इसका इस्तेमाल अलगाववादी ताकतें कर रही है और इन अलगाववादी ताकतों की वजह से समाज में एक भय का माहौल बन रहा है। ये हमारे सूचना प्रसारण जो भी हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, जरा सुन लें ये बात कि सचमुच रेगुलेशन से बाहर है मामला। फिर याचिकाकर्ता ने कहा कि और खुद इस सरकार में इसके जो सांसद हैं मोदी सरकार में अनंत कुमार हेगड़े ने इस मुद्दे को संसद में उठाया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही इन पर। ट्विटर अपना मनमाना व्यवहार कर रहा है और ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। ट्विटर इंडिया का जो प्रबंधक है वो निष्पक्ष नहीं है, वो लेफ्ट बायस्ड है और वो तो वर्तमान सरकार के खिलाफ एक तरफा प्रचार भी कर रहा है, याचिका में कहा गया। और उन्होंने इसको एनआईए से जांच कराने की मांग की है। आपको बताऊं कि हाल ही में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा पकड़ा गया एक आईएसआई का आतंकी मुस्तकीन खान ने भी खुलासा किया कि वह सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई के खूंखार कमांडर यूसुफ अल हिंदी और अबू हुजैफा के संपर्क में आकर देश को दहलाने निकला था। तो ये स्थिति है ट्विटर इंडिया का। आप कुछ लिख दो तो अभी हम भी बोल रहे हैं पता नहीं क्या। तो ये है ऐसी स्थिति। सच मत बोलो, झूठ खूब फैलाओ, प्रोपेगेंडा वार करो, वो उन सबको आगे बढ़ाएगा। वो जो चाटी पार्टी है, यूट्यूब में एक चाटी भी है ना, कोई चाटी, पूरी हर खबर उसकी झूठी है, पर देखो उसको कहाँ लोग ले जाते हैं यूट्यूब में, कहाँ उसको फैलाया जाता है। बकायद पांडे को देख लो आप, फेसबुक कहाँ कहाँ पहुंचा देता है। तो झूठ का बोलबाला है और इसको सपोर्ट वो लोग कर रहे हैं क्योंकि आपको पैसे में बताया हूं कि रूट कहां से हो रहा है, कहां से पैसे आ रहे हैं, किसके किसके पैसे लग रहे हैं। हरा देश के भी लग रहे हैं, अरब के भी लग रहे हैं, हरा लाल पैसे का कमाल।